दोस्तों, कंपनी ज्वाइन करने के पहले आज का पहले कैसा जाता, जब मैंने स्टार्ट किया था करियर, तो आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि तब मार्केट में ये एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और ये एडजस्टमेंट कौन समझेगा जो इंडस्ट्री में अभी है फ़िलहाल, क्योंकि कुछ कंपनियों के जो सीनियर्स थे, काम करने वाले मैनेजर्स थे, जिनके पे कंपनी का जो प्रेशर होता है टारगेट को लेके कि भाई टारगेट अचीव करो, टारगेट अचीव करो, नहीं तो कैसा है कि उनकी नौकरी चली जाती है। अगर आप एज अ मैनेजर टारगेट नहीं करते हो लगातार 2-3 महीना, तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ आपकी नौकरी जाने की चांसेस बढ़ जाती है और चली जाती है। कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, कुछ ना कुछ आप में कमियाँ निकालेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, खतरा मंडराता है। और जानते हो, जहाँ पे बंदा अगर 50-60 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, वेल सेटल है, फैमिली वाला है, तो एक प्रेशर होता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो ऐसे में होता क्या है ना कि बंदा फ्रस्ट्रेशन में उसको करना ही पड़ता है टारगेट, और टारगेट करने का कुछ उसे और तरीका समझ में नहीं आता। तो फिर वो क्या करता है, बात करता है पार्टी में जहाँ पे 50 हज़ार का धंधा है, वहाँ पे भी पैसा खिला के 2.5 लाख का माल डाल दिया। इस तरह से वो अपने कैरियर को, अपनी नौकरी को बचाता है। तो इसका जो प्रेशर है वो अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि उस पे ही है, इसका सबसे बड़ा प्रेशर पड़ता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पे। क्योंकि कैसा होता है ना कि वो उनके जेब से भी जाना शुरू हो जाता है। और जब सर टीम में आपके 6 मेंबर हैं, एक बोलेगा मैं न्याय के खिलाफ खड़ा होऊंगा, तो वो खड़ा हो तो जाएगा, लेकिन फिर घर पे बैठना पड़ेगा, किसी नौकरी जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि 6 में से 5 लोग अगर दिए हैं तो जाहिर सी बात है एक पे बर्डन आएगा। तो ऐसे में वो क्यों नहीं दे रहा है? ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि 6 के 6 वो सब देते हैं खामोशी से। और किसी दिन नौकरी एकाक की जाने की संभावना होती है, तो वो या तो प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, तो वो मेलबाजी करके मैनेजर के खिलाफ कि ऐसा ऐसा करते हैं। तो सीनियर्स क्या करते हैं, ऊपर वाले जानते सब रहते हैं, बट वो खुद की नौकरी बचाने के लिए अनजान बन के सबको उड़ा देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फ़ायदा किसका हुआ? किसी का नहीं। कंपनी का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ हो तो जो अपना टारगेट करा के ले ली। नुकसान अल्टीमेटली पूरे सिस्टम का हो जाता है। जो नीचे बेचारे मेडिकल रैप होते हैं, वो रिदम का हो जाता है, जो कंपनी में अब कंटिन्यूटी चलेगा। क्योंकि आप लोग 5 लाख 10 लाख का बेस बना के चले गए, कैसे बनाए वो तो सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे में जो आने वाले युवा हैं, आने वाले नए मेडिकल रैप हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन झेलते हैं। अपने 30,000 की सैलरी में से 10,000 15,000 उनका चले जाता है, बचता क्या है, तंबूरा। तो ऐसे में क्या होता है, कई, आज मैं नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में, बट कई कंपनी है जो कि सभी जानते हैं, बड़े चीज़ों को कोई बोलना नहीं चाहता। और इन्हीं चीज़ों की वजह से आज जो फार्मा इंडस्ट्री है, कुछ कंपनियों का नाम इतना बदनाम हो गया है कि मेडिकल रैप वहाँ को उस कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहते, सिर्फ इसी के कारण। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई ऐसा गलत निर्णय ना ले जो आने वाली पीढ़ियों, आने वाले बंदों के लिए खतरा साबित हो। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल तुम 25,000 पाओ, लेकिन खुशी खुशी अपने घर ले जाओ बाल बच्चों में, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब 25,000 में से 5,000 भी कोई मांग लेता है अननेसेसरी, और वो चीज़ें, वो 5,000 देना एक बार की बात नहीं होती। जब आप एक बार बेस बढ़ा देते हो तो हर महीने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना एक मेडिकल रैप के लिए। और कंपनी का क्या है, वो तो चलती रहेगी, तुम रहो या ना रहो। तो इसीलिए जो भी फैसला लो, कंपनी के लिए नहीं, अपने ले लो। ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहे हो तो आप रास्ता निकालो। अगर रास्ते नहीं निकलते हैं तो रास्ता निकाल के दूसरी कंपनी में निकल जाओ, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर ना खुद पे लो, ना किसी बंदों पे दो। ये वीडियो का यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने बता दिया, ये चीज़ें लोग छुपाते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बोला ताकि आने वाले लोगों के लिए एक खतरा साबित ना हो ही रहा है आजकल। काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, भाई इसमें मत जाना, भाई ये भाई उसमें मत जाना, ये है। तो इस जब यही सब कारणों की वजह से कौन बंदा मिलता है तुमको? वही नया नवला जो 3-4 महीना 6 महीने वो अनजान है, उसको आइडिया नहीं है। बाद में जब वो जान जाता है तो वो उस पर तो ज़्यादा बीती रहती है, क्योंकि उसकी सैलरी कम होती है, प्रेशर होता है, तो गांव में वो हल्ला कर देता है। तो इससे आपका कंपनी का नाम खराब होता है। लोगों का क्या है, लोग तो आएंगे जाएंगे। तो मैं बस यही कंपनी से कहना चाहूँगा कि अपनी इमेज बचाना है तो ये सब सिस्टम से हटा दो। नहीं तो सच बता रहा हूँ,
मार्केट में इस तरह से लोगों पे और लोगों में गलत इम्प्रेशन कंपनी का जाएगा